देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो मल्टीप्लिकेशन आई थिंक सो आपने वापस समझना था। तो आज हम उसी मल्टीप्लिकेशन को वापस थोड़ा सा समझेंगे कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है उसे थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लें, थोड़ा सा और उसे समझ लें। तो वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं, है ना। उसमें फिर किसी को अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी गाइस। तो आगे समझिए, मैट्रिक्स मेथड पे हम लोग बात कर रहे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो आज का जो फ्रेश एग्जांपल है, हम लोगों ने लिया a इज इक्वल नथिंग बट 1 2 4 5। This is an 2 by 2 matrix and the value of b is also nothing but 1 0 0। या इसको 2 ले लीजिए तो वही थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। आगे देखते हैं गाइस, आपको बोला है इफ a is equivalent to this, b is equivalent to this, then find the value of a multiply by b, नंबर 2 b मल्टीप्लाई बाई a। तो मैंने कल आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a दोनों इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स मेथड। जनरली तो मैं 3 -2 से मल्टीप्लाई करूं या -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट सेम आता है। मतलब नॉर्मल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड में a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a होता है। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है। कुछ मैट्रिक्स ऐसी हो जाती है जिनका मल्टीप्लाई a इंटू बी करो या b इंटू a करो, उनका रिजल्ट सेम आता है। कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्राइजेस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मैट्राइजेस जो रिजल्ट देती है उसमें चाहे आप a मल्टीप्लाई बाय b करो या चाहे b मल्टीप्लाई बाय a करो, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ऐसे कैसे? आगे समझे। आप करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई b करने के लिए सबसे पहले a को लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई उसके बाद b को लिखा जाएगा, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबको पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। तो फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, तो रिजल्ट जो आएगा वो 2 by 2 की एक मैट्रिक्स आएगी, हमें पता है। तो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स की ये रो ले ली और सेकंड मैट्रिक्स का ये कॉलम ले लिया। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे बात चल रही है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से मल्टीप्लाई होगा, फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ से मल्टीप्लाई। तो अभी फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी कॉलम कंप्लीट हो गया है, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम खत्म हो गया है। तो अब मैं सेकंड कॉलम पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 2 पे अब मैं बात कर रहा हूँ। तो वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो अब मैं सेकंड रो पे आ चुका हूँ, तो मुझे सिलेक्शन भी सेकंड रो का करना है, ये लीजिए। लेकिन मैं बात अब फर्स्ट कॉलम की कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। और आगे मैं देखूं, 1 1 जा 1 प्लस 2 0 जा 0, 4 1 जा 4 प्लस 5 0 जा 0, 1 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, 4 0 जा 0 प्लस 5 2 जा 10। अब मैं अगर a मल्टीप्लाई बाय b करता हूं तो रिजल्ट आता है 1 4 4 10।
ये 2/2 की मैट्रिक्स। ये ए इंटू बी आ ए लिखे, आ गया ए इंटू बी। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है ए मल्टीप्लाई बी। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व नहीं करना, हमें सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है और ये भी चेक करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। ये प्रॉपर्टी भी मुझे फुलफिल करनी है। तो इन शॉर्ट मुझे बी मल्टीप्लाई ए निकालना ही है। तो बी मल्टीप्लाई ए निकालने के लिए अब पहले बी मैट्रिक्स को रखा जाएगा 2/2 और मल्टीप्लाई, अब आप ए मैट्रिक्स को रखेंगे 1 2 और 4 5। इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने पहले ही चीजें समझ रखी है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से करो। फर्स्ट वाली जो यहाँ पे फर्स्ट होती है उसकी रो लेते हैं और जो यहाँ बाद में होता है उसका कॉलम लेते हैं। तो 2/2 ही इसका रिजल्ट आने वाला है वापस। अब मुझे करना क्या है, एक्चुअल में मुझे बी वाली, अब इस मैट्रिक्स का रो लेना है और इसका कॉलम लेंगे। क्यों? क्योंकि बी मैट्रिक्स पहले लिखी है। तो वही फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर रो तो 1 है लेकिन अब कॉलम मुझे 2 ले लेना है। तो सेम रो में एक कॉलम कंप्लीट हो गया और दूसरे कॉलम पे बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। मतलब वो जो रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है तो आप देखेंगे रो सेकंड ली जाएगी। तो सेकंड रो में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो में। तो 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से। अब जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो आप देखिए रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा 1। ये हमने 1 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये प्लस है थोड़ा सा भी। तो यहाँ पे 1 प्लस 0, 0 प्लस 8 और 2 प्लस 0 और 0 प्लस 10, ये कुछ ऐसा। तो और आगे सॉल्व किया तो b मल्टीप्लाई a जो आया वो आया मेरे पास 1 8 2 और 10। दिस इज एन 2/2 मैट्रिक्स। अब आप अगर इस बात को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, कुछ अलग नहीं लगाया, लेकिन रिजल्ट दोनों ही मैट्रिक्स से अलग अलग है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो हमने तीन बातें करी हैं। पहली बात a मल्टीप्लाई b कैसे करेंगे, दूसरी बात b मल्टीप्लाई बाय a करना हो तो कैसे करेंगे, और तीसरी बात कभी आपको बोल दे कि a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताओ। तो प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होगी वो भी मैं आपको बता चुका। तो ये तीन बातें मैंने बताई। इन तीन बातों में किसी को डाउट है या कोई दिक्कत है तो क्लियर कर लो। है किसी को दिक्कत? बहुत सारे मैसेजेस हैं, सबको सब क्लियर है, वेरी गुड। तो यही बात अच्छी लगी तो सबको सारी बातें क्लियर है गाइस। अब आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
जो कि कल का जो लेक्चर था वो मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है, कुछ इमरजेंसी थी तो मैं नहीं कर पाया, तो मैं आज आपको अपलोड करके वो दे दूंगा। तो आप अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो आज उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अपन ने गाइस किया है अभी मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, है ना। आगे समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और वो आता है मैट्रिक्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अब। हाँ तो अभिषेक ये तो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, इसमें तो क्या दिक्कत है। हाँ हो जाएगा, तो 2 2 5 हाँ हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत। अच्छा ये वाला तो बताओ, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें डिपेंड करता है जो सेकंड वाला तुमने भेजा है कि इसमें तुम पूछना क्या चाहते हो। अगर तुम चाहते हो बी मल्टीप्लाई ए हो, मतलब 3 4 2 लिखा है, ये पहले आए मैट्रिक्स और वो 2 4 3 वाली बाद में आए, तो हो जाएगा। वैसे सीधा चाहोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कॉलम रो मेथड सिखाया नहीं, मैंने आपको सिर्फ रो कॉलम मेथड सिखाया है। तो जो आप मैट्रिक्स बोल दो ना, ऐसे मैट्रिक्स होती नहीं, ये कॉलम रो मेथड से होगा। हो जाएगा ये कॉलम रो मेथड से। आप चरणजीत बताता हूँ, इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है, देखो 3 1 2 4 2 3 और 2 3 4। तो देखा जाए तो इसमें कॉलम और रो मेथड लग के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमने कॉलम और रो मेथड पढ़ा ही नहीं ना, मैंने आपको पढ़ाई रो कॉलम मेथड। तो रो कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग इसकी रो और इसका कॉलम चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, 3 4 2 1 2 3 2 मल्टीप्लाई दिस 2 5 4 2 3 अभी क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी रो इसका कॉलम, अभी क्वेश्चन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये हमने करना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अपन रो कॉलम मेथड से, कॉलम रो मेथड यूज नहीं। अच्छा जनरली तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे आप पूछना चाह रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जब 12th क्लास में मैथ्स अपन पढ़ते हैं ना, ये जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तब अपन इन क्वेश्चंस को करते हैं। अभी आपके एमएससी में इसमें बीएससी में जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना चाह रहे हो, इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन क्वेश्चन का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैथ्स में सही लगते हैं, यहाँ पे तो अपने को रो कॉलम मेथड से काम करोगे तो उससे सारा काम हो जाएगा। हमारी बात समझ में? ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दो तरीके से फाइंड की जाती है, ध्यान से देखना। इसको फाइंड करने का दो अलग अलग पैटर्न है ना। आप एक पैटर्न से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो किसी भी पैटर्न का यूज करके, लेकिन दो मेथड है, तो दो मेथड का हम क्या करें, ठीक है।
तो सुनिएगा भैया, दो मेथड है ना, तो दो मेथड का मीनिंग ये हो गया कि आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यही तो मतलब हुआ। लेकिन दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है, देखो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगा है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है मैट्रिक्स मेथड, और इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। दो तरीके हैं, तो चाहो तो आप मैट्रिक्स से सॉल्व करो, और चाहो तो आप डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करो, रिजल्ट दोनों से ही आएगा। लेकिन क्या होता है, आजकल तो एनसीईआरटी ने भी मैट्रिक्स मेथड को हटा दिया है, वो भी सिलेबस में नहीं आता, तो इसीलिए मैट्रिक्स मेथड हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फॉर्मूला, हम ये। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फार्मूला, और मैट्रिक्स मेथड को बता दिया। मैट्रिक्स मेथड तो आजकल एनसीईआरटी में भी नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है कि मैट्रिक्स मेथड एक लेंथी मेथड है ना, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि भाई जो एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी होता है, तो वो एक थोड़ा सा लेंथी पैटर्न है ना, तो उस पैटर्न को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्लास होगी हमारी बात समझ, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसको, तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फॉर्मूला। तो अब डिटर्मिनेंट, तो गाइस जो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फॉर्मूला है, इसका मीनिंग क्या है उसको समझिए। देखो, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फॉर्मूला को समझने के लिए यहाँ पे एक एक वर्ड टू वर्ड बात करते हैं, मतलब ये मेथड तो हमने पढ़ना नहीं, हम इस मेथड से काम चलाएंगे। पढ़ने एडजॉइंट फॉर्मूला पढ़ने के लिए पहले मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? दूसरा, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फिर मुझे पढ़ना है इज द मीनिंग ऑफ adjoint, how we can find adjoint matrix, how we can adjoint matrix। फिर उसके बाद हमें ये पढ़ना है फॉर्मूला, बोले तो रिलेशन बिटवीन adjoint matrix and डिटर्मिनेंट। तो ये तीन बातें अगर मैं समझ जाऊं, ये तीन बातें हमें क्लियर हो जाए, हमें समझ में आ जाए, नहीं इधर मैट्रिक्स मेथड नहीं है, अगर मैं तीन मेथड समझ, तीन बातें मुझे समझ में आ जाए, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग, इन तीनों की कहानी अगर मैं समझ जाऊं, इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाए, उस फॉर्मूले इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाए, समझ रहे हो? वो मेरे लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि मैं इन तीनों का मीनिंग समझ जाऊँ, और मीनिंग समझते ही
काम आसान हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि अगर ये बहुत इतना इजी हो रहा है तो अब हम इसको करें कैसे। अब हम उसको समझते हैं कि करें कैसे, चलिए वो आ जाइए, वो समझते हैं कि करें कैसे। तो मैं एक एक चीज बताता हूँ। एक एक चीज बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट डिटर्मिनेंट स्टार्ट। अब हम करें स्टार्ट डिटर्मिनेंट। तो चलिए देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है जिससे कि इन्वर्स निकाला जाए। तो कुल मिला के इन्वर्स निकालने के लिए पहले मुझे दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ पाऊँ। तो कोई आपसे पूछे कि भाई अपने डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ा, इन्वर्स निकालने के लिए पढ़ा। हमारे पास डिटर्मिनेंट भी तो ऐसे डायरेक्ट तो सिलेबस में है नहीं, डिटर्मिनेंट आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, वो इन्वर्स निकालने के लिए यूज आएगा, इसलिए उसको सिलेबस में डाल रखा है। आप इस बात को समझे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक सो आप सभी ने ये चीज तो नोट कर ली होगी, एटलीस्ट आप सभी ने कर ली होगी। कर लिया क्या सभी ने नोट गाइस? ओके ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देखिए आगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेट पे, कि क्या होता है डिटर्मिनेंट और कैसे काम करते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, इसका असाइनमेंट एक ही कॉपी में कर लेना गाइस, मतलब कुछ ऐसा अलग करने की आपको जरूरत नहीं है। एक कॉपी में असाइनमेंट, उसी में सब कुछ चलेगा अपना। तो वो आपके नोट्स हैं, तो आगे समझे। डिटर्मिनेंट के बाद जैसे कोई मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसा, एक मैट्रिक्स हो गई 2/3 की एक मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है उसको समझो। तो ये तो एक मैट्रिक्स है 2/3 की, अब ये दूसरी मैट्रिक्स है, मान लो ये भी 2/3 की है। तो आपने क्या किया, आपने a प्लस बी किया, आपने a माइनस बी किया, आपने 2a प्लस 3 भी किया, आपने 3b माइनस a किया, एक्सेट्रा आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते चले गए। तो इन सारे ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होता है, कहने का मतलब है जो मैट्रिक्स पे मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, मैट्रिक्स में मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, और जितना भी मैं मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो कुछ और ऑपरेशन हो, मल्टीप्लाई हो, या जो भी व्हाटएवर, तो गाइस उन सब ऑपरेशंस का जो रिजल्ट आता है वो वापस एक मैट्रिक्स आ रहा है। अभी तक हमने ये देखा, मैं a प्लस बी कर रहा हूँ तो रिजल्ट वापस मैट्रिक्स आ रहा है, मैं b माइनस ए कर रहा हूँ तो भी मैट्रिक्स आ रहा है, मैं 2a प्लस 3 भी करूँ, a प्लस बी मल्टीप्लाई में 5 कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं a मल्टीप्लाई करूँ, b मल्टीप्लाई करूँ, हमने सब करके देखा। हर केस में मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो वापस एक मैट्रिक्स आ रही है, वो वापस क्या आ रही है, एक मैट्रिक्स आ रही है। तो अब डिटर्मिनेंट जो होता है उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसका रिजल्ट एक मैट्रिक्स ना आके या डिटर्मिनेंट ना आके एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये दोनों में डिफरेंस है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट को जो रिप्रेजेंट है वो इस तरीके से किया। इसी को अगर मैं डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखो, ये डिटर्मिनेंट हो गया 2/2। और मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट is a nothing but is a square matrix which have a numeric solution, that is called a determinant.
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या डिटर्मिनेंट में? कोई भी किसी को डाउट हो, परेशानी हो, समस्या हो तो? एक बार वापस बताऊं, सुनो, वापस समझो कि दो मैट्रिक्स में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, या वो कुछ भी हो, तो दो मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन अगर दो मैट्रिक्स पे परफॉर्म किया जाता है गाइस, तो रिजल्ट वापस एक मैट्रिक्स आती है। ये अभी हमने देखा है। डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो रिजल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो डिटर्मिनेंट होता कैसा है वो मैंने आपको यहाँ बताया, दिखता है ऐसा, पहली बात। दूसरी बात सुनो कि डिटर्मिनेंट एक एक्स्ट्रा क्या है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट वे है, लेकिन तो मैट्रिक्स को अनदर वे में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? तो बच्चों वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने से मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन अगर मुझे मैट्रिक्स को सॉल्व करके न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हो, एक कॉमन आंसर चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए हमें बनाया, हमारे लिए बनाया गया है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, इसीलिए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि डिटर्मिनेट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव अ न्यूमेरिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि एक न्यूमेरिक सॉल्यूशन होगा। हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होगी। आप सोचोगे भाई 2/3 की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, वो पॉसिबल नहीं है। होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी जिसके रोज और कॉलम दोनों इक्वल। अभी बताओ, अभी यहाँ तक क्लियर है कि सभी को डिटर्मिनेंट? बिल्कुल है तो ये मैट्रिक्स में, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में नहीं आएगा, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी बस। अब वो कैसे आएगी वो मैं भी आगे बता रहा हूँ। तो अभी पहले बताओ, इतना क्लियर है क्या आपका मैटर? वेरी गुड। देखो, मान लीजिए, हाँ कोई सिंगल वैल्यू में मिलेगा। मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22। ये डिटर्मिनेंट है 2/2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस। तो जहां पे हार्ड लाइन है, जहां पे डार्क लाइन है, वो तो भैया होगा प्लस में मल्टीप्लाई, और जहां पे डॉटेड लाइन होती है वहां होगा माइनस में मल्टीप्लाई। कैसे? तो ए एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन तीनों सिंबल से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो डेल्टा है, प्लस माइनस प्लस वाली कहानी पीयूष में आगे समझाऊंगा 3/3 के डिटर्मिनेंट में, अभी तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हार्ड सॉलिड लाइन है मतलब प्लस में, और डॉटेड लाइन है मतलब माइनस में। तो A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से, क्योंकि सॉलिड लाइन है इसलिए प्लस, माइनस A12 मल्टीप्लाई A21, डॉटेड लाइन है इसलिए माइनस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा मेरे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 माइनस 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। ये आपका करेक्ट आंसर। ये वाली बात समझ में आ गई तो बताओ। इस बात में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो अभी। है क्या कोई डाउट? तो वापस चला इंटरनेट, ऐसे चला जाता है इंटरनेट, गड़बड़ है। ये तो केबल देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ
हाँ वो नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। क्लियर है क्या आपको? अभी नेटवर्क आ रहा है? पहले बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? क्लियर है ना? वेरी गुड। बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही मैंने बताया है। कल मैं डिटर्मिनेंट को और एलोबरेट करूंगा और आपको एक्स्ट्रा समझाऊंगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, कुछ और एग्जांपल्स देंगे। फिर उसके बाद जब डिटर्मिनेंट से हमको शांति मिल जाएगी जीवन में तो हम एडजॉइंट मैट्रिक्स पे आएंगे, एडजॉइंट को समझेंगे। जब एडजॉइंट से जीवन में शांति आ जाएगी तो उसके बाद जो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उस पर चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों को मिला के इनवर्स निकलेगा और इनवर्स निकलने के बाद एक लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे और उसके बाद इस मैट्रिक्स को एंड करेंगे कुछ प्रैक्टिस करके। ठीक है गाइस? क्लियर है यार? एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो आपने अभी डिटर्मिनेंट बताया है ये हमेशा स्क्वायर ही होगा क्या, मतलब 3/3 या 4/4 बन नहीं हमेशा सकता? स्क्वायर होगा, हमेशा कंपल्सरी है। ओके सर। ठीक है गाइस, और तो कोई डाउट नहीं किसी को? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।